मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटे पे शफकत ना करे और हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तिर्मिज़ी 1919। आगाज़ देखने से डालेंगे आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का खुसूसी इजलास का पुरअमन इख्तिताम। कांग्रेस की उमरानी मेयर और मजलिस की सलमा तहसीन डिप्टी मेयर मुंतखब। ओहदेदारान ने लिया हल्फ। रियासत की तरक्की कांग्रेस का मकसद। बीजेपी मजहब को भड़काकर कर रही सियासत। गरीब शख्स को मेयर बनाने का सेहरा कांग्रेस को जाता है। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़। बल्दी इंतखाबात के पेश नजर आरजी वक्फे के बाद प्रजवानी प्रोग्राम का आगाज। 34 शिकायत मौसूल। मसाइल को फौरी हल करने जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने दी हिदायत। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में कांग्रेस की उमरानी मेयर, मजलिस की सलमा तहसीन डिप्टी मेयर मुंतखब। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर के तौर पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाली 49वें डिवीजन की कारपोरेटर के उमरानी मुंतखब हो गई, जबकि डिप्टी मेयर के ओहदे पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारपोरेटर सलमा तहसीन को कामयाबी हासिल हुई। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के बाद शहर की बल्दी सियासत में नई सफबंदी देखने में आ रही, जिसे मुकामी सतह पर कांग्रेस और मजलिस के दरमियान इश्तराक के अमल की अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इंतखाब मेयर की हैसियत से 49वें डिवीजन कारपोरेटर उमरानी और डिप्टी मेयर की हैसियत से 54वीं डिवीजन कारपोरेटर सलमा तहसीन का इंतखाब अमल में आया। कांग्रेस ने एमआईएम की हिमायत हासिल करते हुए मेयर का ओहदा हासिल किया। मेयर और डिप्टी मेयर के लिए कांग्रेस और एमआईएम के 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स ने हाथ उठाकर तायद जाहिर की। 31 बीजेपी और 34 वोट्स कांग्रेस को हासिल हुई, जिसके चलते कांग्रेस का मेयर और एमआईएम का डिप्टी मेयर मुंतखब हुए। इस मौके पर हल्फबरदारी तकरीब में मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा तमाम मुंतखबा कारपोरेटर्स ने हल्फ लिया। इस तकरीब में पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़, मलकपेट एमएलए अहमद बलाला, बीजेपी एमपी डी अरविंद, अर्बन एमएलए धनपाल ने शिरकत की। डिप्टी मेयर ने मुंतखब करने पर एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और तमाम पार्टी के कारपोरेटर्स व कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इंतखाबात और राय शुमारी के पास से मेयर को लेकर तजस्सुस और क़ियासी आरिया जारी थी और क्रॉस वोटिंग के भी खदशात जाहिर किए जा रहे थे। खत्म हो गए और तमामी ने निजामाबाद के मसाइल के हल और अवाम की सहूलतों के लिए काम करने का अज़्म जाहिर किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर निजामाबाद के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मदद कर कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार को कामयाब कराया और साथ ही हमने भी डिप्टी मेयर लिया है। हमारा मकसद ये है कि हमने भी एक हिजाब पहनने वाली ख़वातीन को हमने डिप्टी मेयर बनाया ताकि वुमन 50% वुमेंस है, 50% ख़वातीन है, 50% औरतें हैं। उनके एम्पावरमेंट के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि मेयर साहिबा सबको लेकर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगी और कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड देकर निज़ामाबाद को डेवलप करेंगे। निज़ामाबाद की आवाम की जो तकालीफ़ है वो तकालीफ़ को दूर करेंगे और इंशाअल्लाह ये पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज जाएगा कि एक हिजाब पहनने वाली खातून डिप्टी मेयर की चेयर के ऊपर बैठेगी इंशाअल्लाह। शुक्र अदा करती हूँ। फिर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्र अदा करती हूँ जो एक हिजाबी खातून को डिप्टी मेयर बनाए हैं और इस पर सही अच्छा से काम करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह जो भी गवर्नमेंट के स्कीमात है उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। हम पूरी टीम एमआईएम की पूरी टीम सब मिलकर पूरे लेडीज़ के लिए और बच्चों के लिए और जो भी मसाइल होंगे जो मेरे इख्तियार में होगा उस पर काम करने की कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह। रियासत के सिविल सप्लाईजर मिनिस्टर और निजामाबाद पार्लिमानी हल्का इंचार्ज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि म्यूनिसिपल इंतखाबात के नताइज रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी पर रेफरेंडम है।
उन्होंने कहा कि इन्हें खुशी है कि एक आम कारकुन को मेयर मुंतखब किया गया और कहा कि एक गरीब शख्स को मेयर बनाने का सेहरा कांग्रेस को जाता है। सिटी मेयर के तौर पर उमा रानी की हल्फबर्दारी के बाद जिला कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मुनक़दा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासत के सिविल सप्लाई वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि एक गरीब शख्स को मेयर बनाने का सेहरा कांग्रेस को जाता है। उन्होंने कहा कि ये नताइज रेवंत रेड्डी की हुक्मरानी पर रेफरेंडम है और कहा कि उन्होंने रियासत में 80 से 90% म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशनों पर कामयाबी हासिल की और कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों में तेलंगाना में जो तरक्याती और फलाई प्रोग्राम किए गए वो मुल्क में कहीं नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि पंचायती इंतखाबात में देही वोटरों का फैसला और म्यूनसिपल इंतखाबात में शहरी अवाम का फैसला कांग्रेस के हक में आया और कहा कि शहरी इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने को अवलीन तरजीह दी गई। उन्होंने कहा कि हमारे उम्मीदवारों से किए गए वादे पूरे करेंगे और इल्जाम लगाया कि साबिक हुकूमत के दौर में निजामाबाद शहर में कोई तरक्की नहीं हुई। उन्होंने कहा कि निजामाबाद कारपोरेशन समेत तमाम बल्दियात को रोल मॉडल बनाया जाएगा। पीसीसी चीफ बी महेश कुमार गौड़ ने निजामाबाद की अवाम का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया जिन्होंने तरक्की के लिए उनका साथ दिया और इन्हें जीत दिलाई। उन्होंने कहा कि वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की क़ियादत में उन्होंने निजामाबाद में बल्दियात की अक्सरियत हासिल की और कहा कि उन्होंने तकरीबन 20 साल बाद निजामाबाद मेयर की सीट जीती। उन्होंने उमा रानी को तहे दिल से मुबारकबाद पेश की और कहा कि जात पात और मजहब के नाम पर मुश्ताल होने के बावजूद अव्वाम ने इन्हें तरक्की का ताज पहनाया। उन्होंने कहा कि अगर मेयर कांग्रेस पार्टी से होता है तो अव्वाम ने इन्हें नवाजा है कि जिला एक बेहतर शहर बन जाएगा। पीसीसी सरबराह ने कहा कि जज्बात भड़काने की वजह से इन्हें कम अक्सरियत के साथ तकरीबन 7 सीटों से महरूम होना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने कारपोरेशन इंतखाबात में AIMIM के खिलाफ मुकाबला किया और 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कारपोरेशन इंतखाबात में MIM के खिलाफ मुकाबला किया और 5 सीटों पर कामयाबी हासिल की और कहा कि उन्होंने जिले की तरक्की के लिए MIM के साथ हाथ मिलाया। इस मौके पर रियासती हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी, शहर के नए मेयर उमा रानी, जिला कांग्रेस पार्टी सदर नागेश रेड्डी, टाउन सदर बॉबली रामकृष्णा और दीगर ने इजलास में शिरकत की। మున్సిపాలిటీస్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ మరి క్రియేట్ చేయబోతున్నాం అని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నా. నిజామాబాద్ పట్టణంలో గతం నుంచి కూడా అసలు ఏమైనా డెవలప్మెంట్ జరిగిందంటే గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల్లో పెద్దలు సురేష్ రెడ్డి గారు వీరందరి నాయకత్వంలో యూనివర్సిటీ రావడం, మెడికల్ కాలేజ్ రావడం, ఇటువంటి ఎన్నో జరిగినాయి. 10 ఏళ్ల పాటు ఏమీ జరగలేదు. తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం మరి పార్లమెంట్ సభ్యుడు బీజేపీ పార్టీ, కేంద్రం నుంచి వచ్చిన నిధులు లేదు, రాష్ట్రం నుంచి నిధులు లేదు. మళ్ళీ మేము వచ్చిన తర్వాతనే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కానీ, గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చర్ కాలేజ్ కానీ, నిధులు కానీ పెద్ద ఎత్తున నిజామాబాద్ మున్సిపాలిటీకి ఇచ్చినాము. ముందు ముందు కూడా ఇవ్వబోతున్నాం చెప్పి నేను నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లో ప్రతి ఓటర్ కి హామీ ఇస్తున్నాము. పెద్ద ఎత్తున మరి నిధులు కేటాయించి నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానీ నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ లో ఉన్న అన్ని మున్సిపాలిటీలకి ఒక రోల్ మోడల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయబోతుందని చెప్పి మనం చేస్తున్నాం. 2-3 సంక్షేమ పథకాలు ఉందని చెప్పాలి అంటే పదే చెప్పిన అవసరం లేదు. కానీ భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రాల్లో మంచి క్వాలిటీ సన్న బియ్యం వస్తుంది. ఏకైక ప్రభుత్వం తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. భారతదేశంలో అన్లిమిటెడ్ గా సంఖ్యకి పరిమితం చేయకుండా అర్హులైన వాళ్ళందరికీ రేషన్ కార్డు ఇస్తుంది. మొత్తం భారతదేశంలో తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. మరి ఇప్పటికే మేము తెలంగాణలో 3,70,00,000 జనాభా ఉంటే 3,17,00,000 మంది కంటే సుమారు జనాభాలో 85% కి రేషన్ కార్డు ఇచ్చి వాళ్ళకి 6 కిలోల ఉచితంగా సన్న బియ్యం ఇస్తున్న మాట మరోసారి గుర్తు చేస్తున్నాం. MP धर्मपुरी अरविंद ने कहा कि BRS, कांग्रेस, MIM पार्टियां निजामाबाद म्यूनसिपल मेयर के मुकाबले में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए इकट्ठा हुई और कहा कि कांग्रेस ने मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर 3 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। बीजेपी ने निजामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों के लिए मुकाबला किया। ताहम MIM और BRS पार्टियों की हिमायत से कांग्रेस ने मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर 3 वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की। इस मौके पर MP अरविंद ने म्यूनसिपल ऑफिस के सामने मीडिया से बात करते हुए कहा कि BRS, कांग्रेस, MIM पार्टियां बीजेपी को हराने के लिए इकट्ठा हुई
उन्होंने कहा कि आज हम समझते हैं कि क्यों सीएम रेवंत रेड्डी, कालेश्वरम और दीगर जैसे तमाम मामलात में केसीआर और केटीआर की हिफाजत कर रहे। उन्होंने इंदौर में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए गैर अखलाकी इत्तेहाद बनाया। अरविंद ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी की शिकस्त में कांग्रेस के रंग में रंगे हुए पुलिस का भी हाथ है। उन्होंने चैलेंज किया कि इस मुद्दत के मुकम्मल होने से पहले नतीजा उलट जाएगा। ताहम उन्होंने कहा कि इस इलेक्शन में अखलाकी जीत उनकी है और कहा कि बीजेपी इस मियाद के खत्म होने से पहले कारपोरेशन पर कब्जा कर लेगी। వాళ్ళ అభ్యర్థి మా అభ్యర్థి బంటు రాముపై సేమ్ 34-31 3 ఓట్లతో అన్ని పార్టీలు బీఆర్ఎస్, ఎంఐఎం, కాంగ్రెస్ ఒకటైందండి ఇందూరులో. అందరు నోట్ చేసుకోవాలి ఇది. 3 పార్టీలు ఒకటేనే. ఈ పొద్దున్న లేస్తే రేవంత్ రెడ్డి ఎందుకు కాపాడుతున్నాడు కాళేశ్వరం కేసులలో, రేవంత్ ఎందుకు కాపాడుతున్నాడు ఈ కార్ రేసులో, రేవంత్ ఎందుకు కాపాడుతున్నాడు కల్వకుంట్లోని అన్ని కేసులలో, ఫోన్ ట్యాపింగ్లలో ఎందుకు గాలిపోతాయి, ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఎవిడెన్సులు, బిల్డింగ్లు ఎందుకు తగలబడతాయి, ఇది అర్థమవుతుంటుంది మీకు మీడియా మిత్రులకి. దీనికంటే ఎక్కువ ఏం స్పష్టంగా ఏముంటుంది. 3 పార్టీలు ఒకటైనాయి. అక్బరుద్దీన్ వచ్చి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మా దారుసలాం దుమ్ము నాకుతారు అనేటోడు, వాడు ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఎక్కడ ఏం నాకిండో వాడు చెప్పాలి. వాళ్ళకు మద్దతు ఇచ్చింది ఇప్పుడు. సో ఒక ఇందూరులో భారతీయ జనతా పార్టీని ఓడగొట్టడానికి ఒక అనైతిక పొత్తుకి శ్రీకారం చుట్టింది ఈ రేవంత్ ప్రభుత్వం. ఇలా పోలీసు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి. ఇలా పోలీసుల హస్తం కూడా ఉన్నది. కాంగ్రెస్ హస్తంతో పాటు పోలీసు డిపార్ట్మెంటు, నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నప్పుడు ओवरऑल మొత్తం డిపార్ట్మెంట్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि ये तारीखी है कि एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाली उमा रानी एमआईएम बीआरएस की हिमायत से मेयर मुंतखब। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के तौर पर मुंतखब होने वाले 49वें डिवीजन की कारपोरेटर उमा रानी ने चार्ज संभाला। इस मौके पर टीपीसीसी सदर एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि निजामाबाद की तरक्की के लिए अवामी तरक्की को जहन में रखते हुए कांग्रेस को 17 सीटें दी, जिनमें पहले 2 सीटें थी। उन्होंने कहा कि ये तारीखी है कि उमा रानी, जो एक गरीब खानदान से है, एआईएमआईएम और बीआरएस की हिमायत से मेयर बनी। उन्होंने कहा कि रियासत में 42% रिजर्वेशन न देने के बावजूद हमने बीसी को मेयर का ओहदा देकर अपना खुलूस दिखाया। महेश कुमार गौड़ ने यकीन दिलाया कि मुस्तकबिल में शहर को तमाम शोबों में तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि तरक्की हमारा एजेंडा है और किसी जमात के साथ नुकसानदा इत्तेहाद नहीं है। हमने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन के बाद इत्तेहाद बनाया। महेश कुमार गौड़ ने वाज़ेह किया कि इत्तेहाद सिर्फ इस इलेक्शन तक महदूद है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब को भड़काकर मुकाबला कर रही। 34 ఓట్లతో మేయర్గా ఒక బీద కుటుంబం నుంచి వచ్చినటువంటి మా సోదరిమణి, నా చిరకాల శిష్యుడు, కరాటేలో తర్వాత రాజకీయాల్లో నా శిష్యుడు రమేష్ కుమార్ భార్య ఉమా రాణి గారి వల్ల మేయర్గా గెలుపొందినారు. రాష్ట్రంలో ఇదొక చరిత్రాత్మక నిర్ణయం. చిన్న స్థాయి నుంచి వచ్చినటువంటి పెరక ముదిరాజ్ బిడ్డ ఇవాళ రాష్ట్రంలో మేయర్ పదవిని అలంకరించింది. అదేవిధంగా ముస్లిం గారు ఎంఐఎం సల్మా తహసీన్ గారు కాంగ్రెస్ మద్దతుతో ఇలా డిప్యూటీ మేయర్గా ఎలక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. రాష్ట్రంలో 42% రిజర్వేషన్ ఇవ్వలేకపోయినప్పటికీ కూడా మున్సిపల్ చైర్మన్లలో ఇవాళ ఈ జనరల్ మహిళకు వచ్చినటువంటి నిజామాబాద్ స్థానంలో కూడా ఒక బీసీ మహిళకి ఇచ్చి బీసీల పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నటువంటి చిత్తశుద్ధి చాటుకోవడం జరిగింది. ఇలా ఈ కలయికంతా కూడా నిజామాబాద్ అభివృద్ధి కొరకే, నిజామాబాద్ అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చేసుకోవాలి కాబట్టి भवानी होटल के सामने रहने वाली अवाम को गंदे और मैले पानी की परेशानी का सामना था, जिस पर आज निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हल्फ लेने के फौरन बाद डिवीज़न 14 के कॉरपोरेटर ने एक बेहतरीन मिसाल पेश की और अपने ज़ाती फंड से वहां पर बोरवेल डाला,
जिस पर मुकामी अवाम ने कारपोरेटर की सताइश की और गुलपोशी की। आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन निजामाबाद में हल्फ लेने के बाद डिवीजन 14 के 9 मुंतखब कॉरपोरेटर एडवोकेट मीर मुमताज अली ने एक मिसाल कायम की है। उन्होंने जीत का जश्न मनाने या आराम करने के बजाय सीधा अवाम के बीच जाकर काम शुरू करने को तरजीह दी। इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान भवानी होटल के सामने रहने वालों ने गंदे और मैले पानी की शिकायत की थी। उस वक्त एडवोकेट मीर मुमताज अली ने वादा किया था कि वो इस मसले को सबसे पहले हल करेंगे। आज हल्फ लेने के फौरन बाद अपने वालिद और सीनियर लीडर मीर मजाज अली साबिका डिप्टी मेयर की सरपरस्ती में वो उस इलाके में पहुंचे। चूंकि सरकारी फंड्स और फाइल्स पास होने में वक्त लगता है और अवाम की परेशानी बढ़ रही थी, इसलिए एडवोकेट ने सरकारी प्रोसेस का इंतजार नहीं किया। उन्होंने इंसानियत के नाते अपने जाती खर्चे से आज ही वहां नए बोरवेल का काम शुरू करवा दिया ताकि अवाम को साफ पानी मिल सके। अवाम की तरफ से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस फौरी कार्रवाई को देखकर वहां की अवाम ने मीर मजाज अली और एडवोकेट मीर मुमताज अली की गुलपोशी की और उनका शानदार इस्तकबाल किया। अवाम ने कहा कि पहले ही दिन वादा पूरा करना एक सच्चे लीडर की पहचान है। बोरवेल के काम के दौरान एडवोकेट मीर मुमताज अली ने वहां के ड्रेनेज सिस्टम का भी गहराई से जायजा लिया। उन्होंने देखा कि ड्रेनेज की खस्ता हालत की वजह से गंदगी फैल रही है। उन्होंने वहां मौजूद अवाम को यकीन दिलाया आज पानी का मसला हल किया है। बहुत जल्द यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी नया और बेहतर बनाया जाएगा। इस म्यूनिसिपल इलेक्शन में चेयरपर्सन के ओहदों को हासिल करने के अमल में गैर मुतवक्का वाक़यात रोनुमा हुए। कामरेड्डी म्यूनिसिपल चेयरपर्सन की इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है। काबिल जिक्र है कि कांग्रेस और BRS पार्टियां आज़ाद उम्मीदवार को मुंतखब करने के लिए जमा हुई। कांग्रेस के काउंसलर एक खुसूसी बस में सुबह 10:30 बजे कामरेड्डी म्यूनिसिपल ऑफिस पहुंचे। BRS काउंसलर सुबह 11:30 बजे पहुंचे और BJP काउंसलर्स MLA वेंकट रमना के साथ 12 बजे कारों में पहुंचे। एडिशनल कलेक्टर मधु मोहन ने जिला इलेक्शन ऑब्जर्वर प्रशांत कुमार की निगरानी में मुंतखब काउंसलरों को हल्फ दिलाया। बादशाह चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब हुआ। कांग्रेस पार्टी से 49वें वार्ड काउंसलर सीट जीतने वाले मोहम्मद इसाक शेरू ने म्यूनिसिपल चेयरपर्सन के तौर पर आजाद उम्मीदवार उमा रानी का नाम तजवीज किया। इनकी हिमायत 29वें वार्ड काउंसलर मोहम्मद अमजद ने की। बीजेपी की जानिब से 44 वार्ड की काउंसलर प्रति जैन ने जी सुजीता का नाम बतौर चेयरपर्सन उम्मीदवार तजवीज किया, जबकि 11वें वार्ड की काउंसलर के रानी ने तायद की। कांग्रेस के 19, BRS के 11 और 3 आजाद उम्मीदवारों ने हाथ उठाकर आजाद उम्मीदवार को वोट दिया। MLA समेत बीजेपी के 17 काउंसलर्स ने बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत की। इसके साथ ही इंतखाबी ऑफिसर ने ऐलान किया कि उमा रानी को कांग्रेस, BRS पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों की हिमायत से चेयरपर्सन मुंतखब किया गया। दरअसल BRS पार्टी की 12वें वार्ड की काउंसलर के गोदावरी को म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन के तौर पर 45वें वार्ड के काउंसलर P वेणुगोपाल ने तजवीज किया और 18वें वार्ड के काउंसलर ने इसकी तायद की। बीजेपी के 39वें वार्ड के काउंसलर M श्रीकांत को पार्टी के उम्मीदवारों ने तजवीज किया था कि गोदावरी को कांग्रेस, BRS और आजाद काउंसलरों की हिमायत से चेयरपर्सन मुंतखब किया गया। बादशाह चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन ने हल्फ लिया। అలాంటి ఒక సాధారణ ముదిరాజ్ అమ్మాయికి ఇట్లాంటి గొప్ప అవకాశం ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి, రేవంత్ రెడ్డి గారికి, షబ్బీర్ అలీ గారికి నా ధన్యవాదాలు. నన్ను నమ్మి, మమ్మల్ని నమ్మి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని, ఈ పదవిని మాకు అందజేసిన శ్రీ గౌరవనీయులైన షబ్బీర్ అలీ గారి నా నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకొని మేము ముందుకెళ్తాము. ఖచ్చితంగా మేము పట్టణ అభివృద్ధికి సహకరించి ముందుకు తీసుకెళ్తాం. यहाँ लेंगे एक वक्फा। अपने निजामुद्दौला से ऐसी मेडिकल शॉप ढूंढ के निकाला, इनके पास से आप लूज पेम्पर्स मंगा लो या पेम्पर्स के पैकेट्स मंगा लो या सेरेलक के डब्बे मंगा लो या सिमिलक के डब्बे मंगा लो, कुछ भी मंगा लो, एकदम फ्री में होम डिलीवरी दे रहे हैं लोग। और होम डिलीवरी दे रहे बोल के आपको MRP पे नहीं देंगे भाई, जबरदस्त डिस्काउंट भी देंगे ये लोग। और अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते या सऊदी में रहते, आपके घर वालों को परेशानी हो रही मेडिसिन मंगाने के लिए या कोई भी बेबी प्रोडक्ट या पर्सनल प्रोडक्ट मंगाना है, तो आप लोग बेझिझक होकर वीडियो में ऊपर नंबर है, उस पर आप लोग कॉल करके मंगवा ले सकते हैं। एक बार बता दे रहा हूँ भाई कि नो डिलीवरी चार्जेस इनके पास, स्टॉक के हद तक तो बेफिक्री कुप्पा भरे हुआ है। अगर कोई चीज अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द आप लोग को मंगा के दे। तो मैं बात करूँ था अपने KK लाइफ केयर फार्मेसी की, जो कि लोकेटेड है खिला रोड बिसाइड होटल न्यू जुबली निजामाबाद। इनके पास ही आपको मिल जाते हैं हर किस्म के मेडिसिन और फ्री होम डिलीवरी भी ये लोग ही प्रोवाइड करे अपने निजामाबाद में। KK फार्मेसी की एक और नई ब्रांच का खिला रोड अहमदी बाजार चौरास्ते पर शानदार आगाज। जी हाँ, मेडिकल लाइन में अपने मुनफरिद पहचान बनाने और ब्रांड माने जाने वाली फार्मेसी KK फार्मेसी की किसी भी किस्म की दवाई मेडिसिन के लिए
कहीं जाने की जरूरत नहीं। मुकम्मल अद्वियात चाहे कोई कंपनी या कोई बीमारी की हो, तमाम अद्वियात आपको सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी पर इंतहाई आसानी के साथ, वो भी डिस्काउंट पर हासिल। केके मेडिकल स्टोर्स इंतजामिया का बड़ा कारनामा, मुकम्मल अद्वियात, मेडिसिन और जनरल आइटम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ केके लाइफ केयर फार्मेसी, अहमदी बाजार चौरास्ता, निजामाबाद। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का खुसूसी इजलास पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। प्रेजाइडिंग अफसरानी अराकीन को हल्फ दिलाया। ताहम अरकानी उमा रानी को निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर और सलमा तहसीन को डिप्टी मेयर मुंतखब किया। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बल्दियात का खुसूसी इजलास आज पुरअमन तौर पर खत्म हो गया। जिला इलेक्शन ऑफिसर और कलेक्टर इला त्रिपाठी की रहनुमाई में 9 मुंतखब अराकीन की हल्फ बर्दारी और मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए मुनक़िद की गई इस खुसूसी मीटिंग के लिए अहदेदारों ने सख्त इंतजाम किए थे। निजामाबाद RDO राजेंद्र कुमार ने निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मीटिंग के प्रेजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर काम किया। रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक खुसूसी मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई। जैसे ही मुतल्लिका पार्टियों के अरकान मीटिंग हॉल्स में पहुंचे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने सबसे पहले तेलुगु हुर्फ तहजी के बाद तरतीबवार 9 मुंतखब अराकीन को हल्फ दिलाया। MPs, MLC और MLAs जो साबिका मेंबरान का दर्जा रखते थे ने भी खुसूसी इजलास में शिरकत की और मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन के इंतखाब में हिस्सा लिया। इंतखाब के जनरल मुबस्सिर सी सत्यानारायण रेड्डी ने इंतखाबी अमल की निगरानी की। निजामाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर के ओहदे के लिए कांग्रेस उम्मीदवार S उमा रानी का नाम, जो 49वें डिवीजन से मुंतखब हुए, पार्टी के रुकन A बोजना ने तजवीज़ किया था और अबूद बिन अथर ने इसकी तायद की थी। इसी तरह G श्रावंती रेड्डी का नाम V प्रमोद कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के मेयर के उम्मीदवार के तौर पर तजवीज़ किया था, जबकि A सुधीर ने इसकी तायद की। सलमा तहसीन ने AIMIM की जानिब से डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए और बीजेपी की जानिब से B रामू ने मुकाबला किया। इसके साथ ही अहदेदारों ने शो ऑफ हैंड्स के जरिए इलेक्शन कराया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 60 कारपोरेटर्स के साथ निजामाबाद के MP धर्मपुरी अरविंद, MLC महेश कुमार गौड, MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी, धनपाल सूर्य नारायणा और P राकेश रेड्डी ने वोटिंग के अमल में साबिका हैसियत से हिस्सा लिया। कुल 65 अरकान में से 34 अरकान ने मेयर के तौर पर कांग्रेस के उम्मीदवार S उमा रानी और डिप्टी मेयर के तौर पर AIMIM की उम्मीदवार सलमा तहसीन की हिमायत की, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला किया। श्रावंती रेड्डी और B रामू को 31 अफराद की हिमायत हासिल थी। इसके साथ ही प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने ऐलान किया कि उमा रानी और सलमा तहसीन को बिल तरतीब निजामाबाद का मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब किया गया और इनसे हल्फ लिया। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार ने फील्ड लेवल पर निगरानी की, बिना किसी उलझन के इलेक्शन कमीशन के कवानीन पर सख्ती से अमल किया और वीडियो फिल्म बंदी के दरमियान इंतखाबी अमल को मुकम्मल तौर पर शिफाफ तरीके से अंजाम दिया। जिला कलेक्टर इला त्रिपाठी ने अहदेदारों को अवामी शिकायत को फौरी हल करने की हिदायत दी। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र अराजी वक्फे के बाद आज दोबारा प्रजवानी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। कलेक्टर इला त्रिपाठी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल के फौरी हल और शिकायत के फौरी हल के लिए इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के मरकजी कॉन्फ्रेंस हॉल में हर पीर को मुनक़िद होने वाले प्रजवानी प्रोग्राम को तरजीह दे। बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र एक अराजी वक्फे के बाद आज दोबारा प्रजवानी प्रोग्राम का इनेकाद IDOC कॉन्फ्रेंस हॉल में किया गया। कलेक्टर इला त्रिपाठी, एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, ट्रेनिंग कलेक्टर कारोलियन चिंगदियन मावी और ZP डिप्टी CEO सायन्ना के हमरा प्रजवानी प्रोग्राम में 34 शिकायत मौसूल हुई, जिन्हें हल के लिए मुतल्लिका महकमों के हुक्काम को अरसाल किया गया। शिकायत के अजाले में ताख़ीर न करने का मशवरा दिया। इस दौरान मंडल स्पेशल ऑफिसर्स को हिदायत दी गई कि वो फील्ड सतह का दौरा करें और मुतल्लिका दफातर के कामकाज, सरकारी स्कीम और फ्लाई प्रोग्रामों पर अमल आवारी की कड़ी निगरानी करें और वक्तन फ़ौक्तन रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने कहा कि मियारी तालीम और ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक यकीनी बनाने के लिए स्कूलों, हॉस्टल्स और रिहायशी स्कूलों का दौरा किया जाए और इनकी निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि गर्ल्स स्कूलों और हॉस्टल्स में तलबात की हिफाजत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि खाना कहीं भी आलूदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि खुसूसी ज़रूरियात के हामिल तलबा के मुस्तकबिल के मराकिज़ तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाए। प्रजवानी प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। आज़ाद उम्मीदवार T दत्तात्रेय भैंसा बल्दिया के चेयरमैन मुंतखब हुए। भैंसा म्यूनसिपलिटी में MIM को झटका लगा। MIM कायदीन की उम्मीदों पर पानी फिर गया जब बीजेपी काउंसलरों ने MLA रामाराव पटेल के मशवरे पर आज़ाद काउंसलर दत्तात्रेय को चेयरपर्सन मुंतखब किया। MIM पार्टी गुज़िश्ता कई सालों से निर्मल जिले के भैंसा कस्बे पर हुकूमत कर रही मुस्लिम अक़लियतें हर बार एक तरफा तौर पर पार्टी को वोट देती थी। इस बार म्यूनसिपल सीट हार गई क्योंकि अवाम ने इस रिवायत को अलविदा कहा। कस्बे के कुल 26 वार्ड में से MIM ने 12 सीटें जीती।
बीजेपी ने 6 और कांग्रेस ने 1 वोट जीता। 7 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए, जबकि म्यूनिसिपल सीट के लिए 14 वोट दरकार थे। इसके साथ ही बीजेपी ने एमआईएम को ओहदा हासिल करने से रोका। उन्होंने चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की दौड़ में 2 आजाद उम्मीदवार खड़े किए और इसकी हिमायत का ऐलान किया। इसके साथ ही आजाद उम्मीदवार टी दत्तात्रेय चेयरमैन, एक और उम्मीदवार बीबी खतीजा सिद्दीकी वाइस चेयरमैन मुंतखब हुई। कस्बे के 23वें वार्ड के काउंसलर के तौर पर जीतने वाले आजाद उम्मीदवार टी दत्तात्रेय को आजाद और बीजेपी काउंसलरों की हिमायत से चेयरपर्सन के तौर पर मुंतखब किया गया। बीबी खतीजा सिद्दीकी वाइस चेयरमैन मुंतखब हुई। नए हुक्मरान पार्टी एमएलए रामाराव पटेल के 6 बीजेपी काउंसलरों और दीगर 7 आजादों के वोट के साथ तश्कील दी गई। ओहदेदारों ने नौमुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से हल्फ लिया। इस इलेक्शन में साबिक चेयरमैन जाबिर को शिकस्त हुई, जबकि एमएलए रामाराव पटेल ने इलेक्शन जीता। ప్రజలకు మరియు ఇక్కడ మన శాసనసభ రామారావు పటేల్ గారికి మరియు ఇక్కడ ఉన్న కొత్తగా ఎన్నుకోబడిన కౌన్సిలర్లందరికీ మా పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్సుమాంజలి. ఏదైతే ఈరోజు నన్ను అందరూ కలిసి మతము లేకుండా మత విభేదాలు లేకుండా నన్ను బలపరిచి చైర్మన్ చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ఈ చైర్మన్ కార్యక్రమంలో సహకరించినటువంటి ఇద్రీస్ బేగ్ దంపతులకు మరియు అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ రామారావు పటేల్ గారికి మరియు వారి అభ్యర్థులకు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్